बस कर दें, वहाँ जाके आपको खाना मिल जाएगा, इतनी खिदमत करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या चल चलाओ दा टाइम पता चले उते रोटी ना बड़े मेनू नहीं नहीं आज मैं प्रूफ और लोका सब वास्ते क्या देखो अब मैं क्या उसे नहीं ना कितने की हुणे जाती होनी है उते वापस ऐसी की इथे क्यों नहीं रखी हो वो धोई होगी उसने, सुखा रही होगी। चलो चाह बन गया मैं क्या थोड़ा दिन आ जरा पराठा एक बचिया थी पराठा वही जो बाहर होता थी और भी होगी, रोटियां हैं उसमें और। अब ये आधा खाने से क्या इसको अब खत्म करेंगे वरना फेंकना पड़ेगा इसको आधा आधा खाते हैं बस सही है। और चाय का कप पीते कोई और चीज़ नहीं करनी ठीक है ठीक और उसके बाद थोड़ा सा बैठ के चाय पे तो टॉक शॉक भी करते थे लोग बड़े कुछ मेरे सबका भी जो बड़े परेशान करते टेबल टॉक कितने गई है। टेबल टॉक उधर जाके कनाडा टेबल टॉक ही करनी, इतनी इतनी स्नो पड़ी हुई है उधर तो। बाहर निकल नहीं सकना वहाँ उधर टेबल टॉक ही करेंगे और क्या टॉक ही करेंगे। करते रहो हाँ, तो फिक्र ना करें, यहाँ जरूरत नहीं है टेबल टॉक करने की। नहीं चाह रहा दे हाँ, चाय का कलर देख लें आप, कमेंट करके बताएं कि ये 2 4 6 दिन जो हमारे रह गए उसमें और क्या करनी है मेरी बहनें तो पीछे लगी, एक एक चक्कर और लगा दो। मैं कहा नहीं भाई बस हो गई, अब मेरी बस हो गई। दिन को तो बहुत ज्यादा बता नहीं देते तुम हाँ, मैं कहा नहीं भाई बस। चक्कर पर खबरदार मैं तो वीडियो च कह चुका हूं ना तो तू रुख करी उन्होंने वाल ना वो रुख कर तेन बीमार करके छड्या उन्होंने बिल्कुल मैं तो कहूंगा कसूर ही तेरी भैन दा एक गैदरिंग हुंदी गपशप टाइम सारी सारी रात तुसी बैठियां हो तो उस तो बाद फिर आज सिचुएशन बनी था तो मैंने तो एक ने क्या अंकल इनका जो है ना इनके अपनी बहनों से मिलना पाबंदी लगा दो बिल्कुल मिलने नहीं दो हाँ 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 बिल्कुल कहते सुथ निरा बीमारियां का घर हो भैन तेन कुछ आप बीमार आ कि मैं उन्हें रमले के तेन नहीं कर देता उनके ये क्यों सेहतमंद तुरी फिरे नहीं खैर मैं बेहतियाती बहुत की है, ये तो खैर डाउट नहीं है ना इसमें, बेहतियाती तो बहुत की है ना हमने। तो चले वैसे कई कुछ लो हाई सब कुछ ही हो रहा है मिक्स, देखें क्या बनता है। मेरा लग रहा है इस दफा वाकई बीमार हो जाऊंगी। और कल भी वैसे वो हो रहा है, 7 तो खैर शायद रोज निकालते हैं। कल भी मैं सीढ़ियों से गिरती बची, गिरती क्या बहुत गिरती बुरी। ओए ओए नहीं वो मैंने पिकेट उसकी पकड़ ली तो बच गई, अदरवाइज गिरती तो फिर तो भाई बुरी गिरती। ये तो शुक्र है बच गई लेकिन ये जैसे बची हो ना और वो लगी इस ये तरह, अगर तुम्हारा- हड्डी पे लगती तो बस हो अब जाती। वो कर आप दर्द हो रहा जहाँ टकराया ऐसा मैं तो नसीन पूछना भुल गया सीढ़ी का टुकड़ा तो नहीं टुट गया सीमेंट की जी ਉਹਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ भी कहते ਅਸੀਂ तो ये है कि वो बहुत बुरे तरीके कुछ से- ना कुछ मुश्किलात मेरे पे आ रही हैं और कहते हैं जब आती हैं तो फिर अल्लाह को याद करना चाहिए। सदका दें अगर आपके भी इस तरह कहते हैं 1 से 2 या 3 कैसे वो टर्न था ना हाँ ऐसे छोटी सीढ़ी थी, छोटी सी बिल्कुल और वहां पतली सी जैसे पैर रखा और वहां टुकड़ा खाली है हाँ। जैसे पैर रखा उसमें नीचे को जैसे गिरी है इसने वही रेलिंग पकड़ी इसके बावजूद भी ऐसा दूसरी सीढ़ी पे ये लगा जाके हाँ, ऐसे। पीछे। हाँ तो यार शुक्र है बच्चा तो। मैं भेजदा ना बिल सारा नसीर नु तू बाबा सबर कर बाबा तू कोशिश की थी कातला ना हमला किया मेरी बेगम से बनवाओ सीढ़ी को सही। ठीक है चलो बस ये फिलहाल इसी से नाश्ता करते हैं चले हाँ बोले मेरी लाइट है आशा आई हो तेरी जबान लाइट अब एक वीडियो बनानी सी इंग्लिश वो किधर गई मैं तो वैसे चुप ही रहा मेरे याद सी जिदा स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ क्योंकि मेरी इंग्लिश में है ही है फिक्र मैंने हिंदी तेन समझ नहीं लगी सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्रंची क्रंची पराठे देखिए ले आओ। हमने तो वो रोटी गर्म की, तुमने जैसे गर्म करने खा लो। हाँ ये बड़ी रोटी अभी उसको लगा के घी ना कर लो गरम अच्छा अब बोले क्या लगाया, क्यों लगाया, कैमरा क्यों लगाया?
सही गल नहीं होनी क्या जो कोई होंगे चले मैं कोई दोस्त कोई भी होना ना मैं बात बनानी नहीं उससे ध्यान पर जो बढ़ता रहना बात वो अपना काम करने नहीं होता अपनी घर कर ही पड़ेगा। जैसे जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं के लिए है उन्हीं को इसके बारे में पता है। सदका जब आप देते हैं तो एक तो इसके लिए कहा गया कि मौत के बाद कोई भी चीज़ उसको टाल सकता है, कोई मतलब उसमें कमी हो जाती है, बंदे को पता नहीं चलता कि क्या टाला। मैं सिंपल एग्जांपल दूँ कि कल आसपास जिस तरह ये सीढ़ी से दोस्त हुए मेरा नसीब उनके घर पे कल हमने वो अलविदाई मुलाकातें जिसको कहते हैं, तो ये नसीब की वाइफ और ये दोनों सीढ़ी से उतरे, उनको तो पता है कि इस कोने पे जाके वो कहती मैं बिल्कुल मुझे कहने लगा भाई मैं जो घर में मेहमान आते हैं मैं सबको बताती हूँ कि यहाँ से पैर आपने ध्यान से रखना है, यहाँ से ध्यान से रखना है, इस तरफ रहना है। कभी बदरियाज मेरे दिल से निकल गई तो आसपास चलते हुए जैसे पैर जैसे नीचे गिरी स्लिप हुई, स्लिप होते ही इसको थोड़ा सा वो कह लें कि बस ये कुदरत की तरफ से, ये थोड़ी किसी ने ये सोचा मैं गिर रही हूँ तो मैं रेलिंग पकड़ लूँ। कहते जैसे मैं नीचे को ऐसे पैर स्लिप हुआ ऐसे मेरा हाथ पड़ा तो रेलिंग पकड़ में आ गई। इसके बावजूद इसकी कमर पे ये जो ज्वाइंट होता है समझो ऊपर है तो इसमें वो अच्छी खासी चोट है। वो हुआ है कि सीढ़ियाँ बहुत छोटी है, चौड़ाई में कम है, तो वो चौड़े साइड पे थी, मैं वहाँ से पतली होती सीढ़ियाँ हम दोनों साथ साथ ही तो आ रहे थे। तो वो पतली होती नहीं सीढ़ियाँ पतली होती वो बिल्कुल ही कोने नहीं निकल जाते सीढ़ियों तो वो आ गए। तो मैंने उससे पहले मैंने देख लिया कि सीढ़ी पतली है, तो मैंने उससे पहले वो उनकी रेलिंग जो है ना पकड़ के उतरना शुरू किया कि ऐसा ना हो कि मेरी एड़ी स्लिप हो। और वो हुआ यही क्योंकि मैंने खुद से पहने हुए थे, खुद से स्लिप भी होते हैं आपको पता। तो सोने पे सुहागा ये हुआ कि वो गुस्सा था, अगर कोई चप्पल वगैरह होती तो शायद बच जाती। चलो अभी समझो अभी बचने यही कहने का मकसद था कि कोई बड़ी अल्लाह आफत से आपको बचा देता है, कोई बड़ी चोट से बचा देता है। तो ये कल बाल बचिए, वरना हमारा जाना वाना सारा टाइम बीच में न रह जाता। देखिए कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, कोई फिर कमर की चोट, और अल्लाह रहम अल्लाह ने किया, हम तो कहते हैं कहने का मकसद ये है कि सदका आप जरूर है, सदका आपकी जान कहते हैं, सदका हर बला को उठाता है सिवाय मौत के। तो जब भी तो आप ये नहीं होता कि आपने हजारों में देना, 100 में देना है, आप रुपयों में भी दे सकते हो, जो आपकी तो ठीक है रोज निकाल नहीं सकता। रोज एक मैंने तो वहाँ पे कनाडा में डब्बा बनाया होता है डेली का रूटीन है रेडी, तो उस डब्बे में डालती रहती हूँ और जहर को बताती रहती हूँ आज इतना आपने देना है इतना। तो ये होता है मेरा। तो आप लाजमी इसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली से। सदका हमारे हम अगर उस चीज़ से हटके देखें, हमारे वालिदैन भी करते हैं, हमको भी वो तलकीन करते थे। कहीं इसका असर, इसका इफेक्ट आपको नज़र आ जाता है, कहीं नहीं नज़र आता, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपको अल्लाह ने किसी मुसीबत से बचा लिया होता है। तो ये निकालना चाहिए इसको। चले आप लोगों से क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा अचानक आती है और फिर चली जाती है तो उसका मतलब होता है कि आपकी लो शुगर है, मुझे किसी ने कहा था। तो अगर आपको किसी को नॉलेज है तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और फिर एकदम से ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे आज पता चला कि शुगर लो थी, तो इसका मतलब है कि मेरी शुगर लो होती है, इस वजह से ये होता है। तो अगर आप में से किसी को नॉलेज है तो ज़रूर कमेंट करके हमें गाइड करें, वरना आप ज़ाहिर डॉक्टर वगैरह का तो करेंगे, वो तो करना ही है, जाना है डॉक्टर से, सारे चेकअप होने हैं। चलिए जिनका एक्सपीरियंस होता सामने आया था। और दूसरी बात आसमा अभी भी ये बहुत लो भी नहीं, लेकिन इसकी रेंज है 90 से लेकर 110। जो 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 मतलब एक यंग एज कह लो, कम एज कह लो, उसकी फिर एज बढ़ती जाती है तो इसकी रेंज भी थोड़ी सी डॉक्टर के मुताबिक जितना में बढ़ती जाती है। अब जैसे मुझे वो कहते हैं अगर 120 भी हो तो डॉक्टर मेरा कहता है फास्टिंग 120, कहता है ये ठीक है, इससे थोड़ी सी एक्सरसाइज रखो, बस ये 92 तुम्हारी से मुराद है कि एक तो थोड़ा सा उसका हिसाब है, और दूसरा आप यूँ कह लें कि ये रेंज में है अभी भी 90 से लेकर 110 में। तुम्हारा जो ये रेंज है कम से कम 10-15 मिनट मुझसे तो पीछे ही होगी ना, उससे 100 साल तक तो अड्डा में उसका फर्क तो दायरा इसमें भी नजर आएगा, इसमें शुगर में और लेकिन चलो नॉलेज के लिए अगर कभी आप लोगों को नॉलेज होती है
बंदा वो बता दे तो उससे, लेकिन आज जाएगा कॉल करके डॉक्टर को भी कंफर्म कर लेंगे किस तरह से मुझे अपनी शुगर चेक करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो भी पता चल जाएगा। यहाँ सारी उम्र हो गई है। तो वालिद साहब की शुगर में चेक करता था, वालदा की मैं चेक करता, वालदा को हमारी शुगर नहीं थी लेकिन फिर भी रैंडमली फिर हमारी सिस्टर बेचारी उसको भी शुगर, मतलब मैं कहने का कि भाई सबसे बड़े भाई का उनको भी थी, तो ये चेक करते रहते हैं, उसमें बंदा चेक करता रहता है। आप लोगों ने नाश्ते में क्या खाया? हम तो बासी रोटी और फ्राई किए और चाय। हाँ, और दूसरी बात ये कि देखिए स्पोर्ट्स का भी बड़ा रोल है इसके अंदर, इस छोटी छोटी बीमारियों के अंदर। बेशक हमारी फैमिली हिस्ट्री है, सबकी है, फादर को शुगर, उसके बाद बहन को, उसके बाद सबसे बड़े भाई को, फिर दूसरे भाई को, फिर, लेकिन इस शुगर की इसके अंदर मैं जो दाखिल हुआ हूँ बहुत लेट जाके दाखिल हुआ हूँ। और वजह मैं जो समझता हूँ, अल्लाह की चलो मेहरबानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स सारी उम्र एथलेटिक और क्रिकेट ये शुरू से खेलते चले आ रहे, हमेशा ग्राउंड पे रहे, तो मैं समझता हूँ हो सकता है ये भी फैक्टर हो कि यहाँ डॉक्टर जब कहते हैं फैमिली हिस्ट्री में फहर लाजमी हो जाती है, यूँ हो जाती है, ज़्यादातर मतलब हो जाती है। और अगर ये मैं आया भी हूँ जैसे डॉक्टर मुझे अक्सर कहता है, वो ये नहीं मुझे कहता, फिर यहाँ तक कि उसने अभी मुझे टैबलेट लिख के दे दिए, साथ उसने कहा चेक करते रहें, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी कंट्रोल है तो ना खाएँ, और अगर कंट्रोल ये नहीं होती फिर उसने कहा रेगुलर खाएँ। अब उसको मैं थोड़ा सा वाच करता रहता हूँ, मैं थोड़ी सी अपनी उसमें डॉक्टरी आ जाती है कि अब मुझे कई मिनट तो समय नहीं लगती, जब मेरी शुगर सही है तो फिर मैं कहता हूँ अब मैं गोली टैबलेट खा क्या करूँगा। शुगर दिन में मैंने देखी, शाम को देखी, सुबह देखी, कई मरतबा फिर मैं ऐसे जब नॉर्मल आती है ना फिर फटाफट मैं टैबलेट छोड़ देता हूँ। अब आज मैं जानता हूँ, मुझे सब लोग, आप लोग भी कहते हैं कि इवन उसामा वो कहता है जब शुगर की टैबलेट आप शुरू करो मतलब आप फिर रेगुलर खाते रहो। हाँ, फिर रेगुलर खाते, उसके साथ अपनी डाइट का हिसाब रखो, ये नहीं कभी खाली कभी छोड़ दी, कभी खाली कभी छोड़ दी। और लेकिन ज़ाहिर का ये है कि जब शुगर मीठा छोड़ देते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो कंट्रोल मतलब बिल्कुल सही रहती है, नॉर्मल बिल्कुल सही हो जाती है। आप ये देखिए, लेकिन जिनकी लो है, अब मैं तो मीठा ऑलरेडी इतना खाती हूँ और मीठा कितना खाऊंगी, मसला तो ये है इतना मीठा इतना खाती हूँ कि बस भी नहीं। पोटली पंजाबी में पोटली कहती है, किसी चीज को इतनी सी उसमें बांध देना, पुराने जमाने में कपड़ों में वो पोटली पैसे भी बांध के लेवर बांध के खवाती रखती थी। तो मैं तेरे 2 पोटलियां बनाते ना मिठे दिया, एक इतने शोल्डर देख के लटका रहा है तो वो जदों लगा उदों खा लिया, वो तो 2 मिठा खाने के बाद लग रही नहीं बांधने क्या लग रही, आपने चेक नहीं? ठीक है। हाँ, अभी रात को हमने हलवा गाजर का खाया था तो हाँ, इतनी आई। हाँ अभी हलवा देखो खाया तो गाजर का फिर भी देखो है तो लो साइड पे लगता है अब चीनी शुरू करनी पड़ेगी, मुझे चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगती, मैं तो कभी पी ही नहीं सकती। तू मिठे से बहाने ना बनाना शुरू कर दे, फौरन के चीनी शुरू कर दे, पहले कंफर्म तो हो कि ये सूरत यार ऐसी है। मैं पी नहीं सकती मीठी चाय, मैं पी नहीं सकती, मुझे अच्छी नहीं लगती है, मसला तो ये नहीं समझे, मसला तो ये है कि मुझे अच्छी नहीं लगती मीठी चाय। देखना लोग भी कहेंगे है इतना लिया जो ऐसा जबरदस्त। तो कौन सी वो बच्ची छोटी, वो समरा जो इनके छोटे भाई जो कराची वाला भाई उसकी बेटी, उससे कोई बात करो कि भाई समरा आज पेपर कैसा हुआ तो वो मुझे वो याद आ गई। तो ये जो दुपट्टा लेंगे ना यकीन करें ऐसी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अल्लाह मुझे हिदायत दे कि मैं हिजाब इंशाल्लाह ताला सून अल्लाह चाहा और खाती जा रही मैं, आप बातों में लगे मैं खाती जा रही। और कुछ नहीं रहती हो बहुत पका दिया हमने अपने उधर में। उसको तो मैं पूरा कर दूंगा। बात हाँ पूरी करना। आज दुआ करे, आज मैं इनको मोटरसाइकिल सिखाने, वैसे तो बैड आइडिया क्योंकि इधर हमारी रवानगी का टाइम है और इधर मोटरसाइकिल कहीं गिर गिरा जाए। और उधर कल बज नहीं हो तो अब ये कसर पूरी करने वाले कैमरा खोल लेना।
मैं ते एक लिबास चेंज फिर दूजा चेंज तीजा मतलब सवेर ਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ जस्ट फॉर फन मैं ਗੱਲ ਨੂੰ जरा Just for बढ़ाने fun, के आप लिए भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब रुखसाना की तरफ उस दिन तो मिली नहीं, तो मैंने कहा मैं रुखसाना को मिलाऊं। कराची से आ गई अभी फोन भी अभी सुबह ही आया उसका हाँ, तो अभी मैंने कहा अभी मिलाऊं, फिर इससे पहले के कोई अफरा तफरी पड़ जाए, हम अचानक अर्ली निकल जाए कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, तो बेहतर है कि मैं। और ये सूट की डिटेल आपके पास ऑलरेडी है, माशाल्लाह। अधी जैसे सिंधी में बोलते हैं, अधी सिस्टर को, ये उस ब्रांड का है। अच्छा अदी जिसको हाँ, हैदराबाद से लिया। हाँ ठीक है, चले चल ठीक है। और थोड़ी आराम ना आई ਜਦੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਤੁਰੀ ਉਥੋਂ किन्नी का आराम ना हो। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ। ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ चलो ठीक है।